स्टार्ट कर। अच्छा जी, चलें बाकी साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। शहजादे हैं वो हैं भी नहीं है शायद। हम बात कर रहे थे कि टाइम इज जनरली मेजर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड एल्गोरिथम इज द रिसोर्स ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट। जो टाइम है, कंप्यूटेशनल टाइम है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड, सबसे ज्यादा हम उसी में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो जल्द अज जल्द आए। मगर बात वहीं आ जाती है, जरूरी नहीं है कि आप टाइम को देखते हुए ही अ, ये कहो कि ये एल्गोरिथम बेहतर है। बाज दफा हम हर्डल्स जो बीच में आ रहे होते हैं, हम उन हर्डल से बचने की लिए भी हम सिंपलिसिटी को भी देखते हैं कि कौन सा ज्यादा सिंपल एल्गोरिथम है, वो बेहतर है। By analyzing several candidate algorithms, the most efficient one can be identified। हम मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को इन चार पैरामीटर्स पे जब एनालाइज करते हैं, उस एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन एल्गोरिथम कौन सा है। ठीक है। When choosing among competing successful solutions to a problem, choose the one which is the least complex। ठीक है, बात वहीं आ जाती है कि जब आप एल्गोरिथम को चूज करने पे आते हो तो आप उस एल्गोरिथम को चूज करो कि जो सबसे कम जिसमें सबसे कम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन है, यानी हम सबसे सिंपल सोल्यूशन को चूज करेंगे। जो सबसे सिंपल एल्गोरिथम हो हमें वो बेहतर होता है। ठीक है ना, कि अगर हम कंप्यूटेशनल टाइम को देखते हुए हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की जाए, हमें वो एल्गोरिथम चूज करना होता है जो लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, वो बेहतर अप्रोच होती है। Now on to algorithm representation. We have said enough about algorithm, their definitions, their types, but how do we actually represent them? Generally, software developers represent them in one of three forms: pseudocodes, flowcharts, or actual codes। एक्चुअल कोड्स तो खैर एल्गोरिथम, हम उसको एक्चुअल कोड को एल्गोरिथम कहते हैं, मगर इसको सोर्स कोड कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सूडो कोड अगेन डिस्क्रिप्टिव होती है। सूडो कोड आपके पास डिस्क्रिप्टिव आती है। ठीक है। यार मैंने म्यूट पार्टिसिपेंट, जब मैंने क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा अनम्यूट के लिए। ठीक है जी। तो वी हैव सेड इनफ अबाउट एल्गोरिथम। हम लोग इससे पहले कह चुके हैं जी एल्गोरिथम क्या चीज होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिथम की किन पैरामीटर्स पे आप उनका एल्गोरिथम करते हो, एल्गोरिथम को चूज करते हो कौन सा एल्गोरिथम बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि हम एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी देर पहले चैट में बातें हो रही थी कि जी ये डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन है जी, ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इससे पहले जो थे, हम लोग सिर्फ एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन पे बात नहीं कर रहे थे, हम एल्गोरिथम पे बात कर रहे थे। ठीक है। एल्गोरिथम को नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो तीन तरह से डिफाइन करते हैं। सूडो कोड, यही वो स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, स्टेप्स स्टेप ऑफ कोड यूजुअली रिटन इन सिंपल इंग्लिश। उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाता है, उसके बाद एक्चुअल कोड आ जाता है। एक्चुअल कोड बेसिकली सोर्स कोड होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, उसको भी हम क्योंकि वो भी स्टेप्स होते हैं सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अगर वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होते हैं तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सूडो कोड जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है। ठीक है, अगर हम सूडो कोड पे बात करें, language that is typically used for writing algorithms similar to programming language but not as rigid. The method of expression most suitable for a given situation is used at times plain English, at other a programming language like syntax। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्होंने की हुई है, उन सी वगैरह की हुई है, उनको पता है कि हम लोगों को एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है।
सूडो कोड में हम सिंटेक्स को एज सच इतना कोई मैटर नहीं करता, सूडो कोड में हमारे पास सिंटेक्स इतना मैटर नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज होती है जो कि नॉर्मली सूडो कोड में आपके पास एल्गोरिथम ज्यादा लिखे जाते हैं। ठीक है, सूडो कोड में ही आपके पास एल्गोरिथम ज्यादातर लिखे जाते हैं। लैंग्वेज दैट इज टिपिकली यूज्ड फॉर राइटिंग एल्गोरिथम सिमिलर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट एज रिलेटेड। यानी स्टेप्स वही होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले, मगर ये बहुत क्लियरली उनमें कोई सिंटेक्स या इस तरह से हम चीजों को नहीं ले रहे होते हैं। हम नॉर्मल सिंपल इंग्लिश या प्लेन इंग्लिश में वो स्टेप्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, कभी हम प्लेन इंग्लिश भी यूज करते हैं, और अगर एक कोई अच्छा प्रोग्रामर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है तो वो उसको सिंटेक्स के साथ डिफाइन भी कर सकता है। ये कोई उसमें कंपल्शन नहीं है कि आपने सिर्फ प्लेन इंग्लिश में ही लिखना है। आप अपनी एक्सपर्टीज लेवल के हिसाब से आपके सूडो कोड लिखते हो। ठीक है, बाज जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स या इसी हिसाब से लिख रहे होते हैं, मगर जो इनिशियल या बेसिक स्टार्टर्स होते हैं वो प्लेन इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज कि आप इसको कैसे आगे लेके चलते हो। फ्लो चार्ट ये डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि सिंपल इंग्लिश के अंदर जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो स्टेप्स को। फ्लो चार्ट के ऊपर अगर बात करें, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस है। किसी एल्गोरिथम को अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप फ्लो चार्ट्स को यूज करते हो। ठीक है, objects are used to indicate and steps and decisions that are taken as the process moves along from the start to finish। अच्छा, जो स्टेप्स हैं वो अब हमारे पास ग्राफिकल में ब्लॉक्स की फॉर्म में होते हैं। हमारे पास कुछ डिसीजन के स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स के लिए कोई ब्लॉक, कुछ ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं, कुछ डिसीजंस के लिए कोई ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं। तो हम ये ब्लॉक्स की मदद से एक पूरी डायग्राम बनाते हैं। इंडिविजुअल स्टेप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस एंड अदर शेप्स ऑन द फ्लो चार्ट विद एरोज बिटवीन दोज शेप्स इंडिकेटिंग द ऑर्डर इन विच द स्टेप्स आर फॉलोड, स्टेप्स आर टेकन। तो हमारे पास जो इन जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में हमारे पास एरोस के निशान, एरोस हम लगाते हैं कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, जो कि सीक्वेंस को शो कर रहा होता है कि इस सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, किस तरफ जाना है, तो वो उनको शो कर रहा होता है। अगर हम फ्लो चार्ट्स के ब्लॉक्स की बात करें तो ये हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। किसी प्रोसेस के स्टार्ट या स्टॉप के लिए हम ये वाला ब्लॉक यूज करते हैं। जिस तरह हम कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के लिए हम ये वाला ये वाला ब्लॉक लेंगे। ठीक है, स्टार्ट के लिए हम ये वाला ब्लॉक लेंगे इस तरह से। जिस तरह मुझे स्टार्ट लेना है, मुझे यहाँ पे स्टार्ट है, उसके बाद मैंने राइट डाउन अ डेसिमल नंबर। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट डाउन अ डेसिमल नंबर, जिस तरह हमने 75 लिखा। इनपुट है या आउटपुट है, अगर जिस तरह रिमाइंडर आउटपुट है, क्वोशंट आउटपुट है, आउटपुट के लिए हम लोग इस ब्लॉक को यूज करते हैं। डिसीजन के रिपीट करना है या कंटिन्यू करना है, यस और नो। ठीक है, यस एक कंडीशन है, अगर वो फुलफिल हो रही होती है तो आप इधर आओ, नो तो आप वापस इस स्टेप पे जाओ। ये डिसीजन का ब्लॉक होता है। फॉलो लाइन, ये फॉलो लाइन है या एरो है जो कि आपको ये बता रहा होता है कि आपने फॉलो लाइन आपको ये बता रहा होता है कि आप आपका जो स्टेप्स हैं वो किस तरफ फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कनेक्टर आते हैं कि बाज दफा एक पेज के ऊपर आपके पास जगह, यानी एक आप इस तरह फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास खत्म हो रही है जगह, तो आप यहाँ पे एक कनेक्टर लगाओगे, नेक्स्ट कनेक्टर यहाँ लगाओगे, यहाँ से शुरू कर लोगे। और अगर आपके पास पेज खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो ये पेज का कनेक्टर है कि आप उसके एंड पे ये ब्लॉक लगाओगे, नेक्स्ट एंड पे आप इसको यहीं से स्टार्ट ये ब्लॉक लगा के आप स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास वो फ्लो चार्ट्स के वो ब्लॉक्स हैं जो हम किसी भी एल्गोरिथम को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम करेंगे। ठीक है,
Algorithm building blocks. All algorithm can be solved by employing any one of the following building blocks or their combination: sequences, conditionals और loops. Loops repetitive steps आपके पास loops के अंदर आते हैं. कंडीशनल कंडीशंस जहां आपके पास yes और no की कंडीशन होती है कि अगर डिविजिबल बाय 2 है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको कन्वर्ट करो. ठीक है. सीक्वेंस, वो स्टेप ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस मैंने आपको पहले भी कहा है कि सीक्वेंस मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि आप अगर प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो ही आप सोल्यूशन की तरफ जा सकते हो. ये नहीं है कि मैं लास्ट वाला पहले कर दूं और पहले वाला लास्ट में स्टेप कर दूं तो मेरा सीक्वेंस गलत होगा तो हमारे साथ सोल्यूशन सही नहीं आएगा. ठीक है जी. ये हम लोगों ने ब्लॉक्स देखे हैं. आगे आप देखोगे कि नेक्स्ट लेक्चर में ना हम ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इन सारी चीजों को हम देखेंगे. लूप्स को देखेंगे कि लूप्स रिपीटिव होते हैं. यहाँ से दोबारा हम इधर जा रहे हैं, दोबारा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है आप इधर रहोगे, जब फॉल्स है तो आप एग्जिट कर रहे हो. तो ये एक लूप में आ रहा है. ठीक है जी. तो आज का लेक्चर हमारा यही 20 स्लाइड्स का था. आपके जो लैब मेट्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं. कल ईमेल आ गई थी, लैब मेट्स आपके पोस्टपोन्ड हो गए हैं, आपकी ये क्लासेस ही चलेंगी इसी तरह. तो होपफुली हम लोग ये काम कर लेंगे. और आप लोगों के हैं उस पे, एक मिनट. अच्छा जी. आप लोगों के टीम्स पे आईडीज नहीं बने हुए हैं, वरना नॉर्मली हम लोग टीम्स का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. यूनिवर्सिटी जो है वो टीम्स यूज करती है क्लास क्लास लेने सर के बन लिए. गए तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हो, आप लोगों के भी वो चीजें बनी नहीं हुई हैं. सर वो बन तो गए कल हमें मिल गए थे टीम्स के बन गए हैं आपके? यस सर चलें यस ये. सर टीम यस सर टीम की बन गई है. तो टीम्स फिर नेक्स्ट टाइम से हम फिर टीम्स को यूज करें. ओके सर. यस सर. ठीक है. टीम्स के अगर आपके आईडीज हैं तो फिर तो बेहतर है कि वो प्लेटफॉर्म यूज करें. उसमें ये 45 मिनट्स वाली लिमिटेशन नहीं आती है हमारे पास. ठीक है जी. आज की क्लास ये जो हमने 20 स्लाइड्स तक की हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर इससे आगे चलेंगे. हम लोगों ने देखा है कि एल्गोरिथम क्या होता है. ठीक है. शुरू में एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं या सोचते कैसे हैं, इस चीज पे हमने बात की कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हम जो सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं. एल्गोरिथम किन बेसिस पे आप, अब एक प्रॉब्लम के 100 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है. तो ये 4 पैरामीटर्स है: कंप्यूटेशनल टाइम, मेमोरी, बैंडविड्थ, लॉजिक फंक्शन. और अगेन हम सबसे जो सिंपल सॉल्यूशन होता है, जो लीस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, हमेशा हम उसको बेहतर एल्गोरिथम मानते हैं. ठीक है. और उसके बाद एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. 3 मेथड्स हैं: सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स और एक्चुअल कोड. सूडो कोड जो हम लोगों ने अभी देखा है कि प्लेन इंग्लिश में होता है. समटाइम्स प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं. इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, ये आप इजीली कर सकते हो. उसके बाद फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कुछ ब्लॉक्स यूज करते हैं. वो ब्लॉक्स स्टार्ट स्टॉप के लिए ये है, प्रोसेस का ये है, इनपुट आउटपुट का ब्लॉक ये है, डिसीजन का ब्लॉक ये है. फ्लो लाइन आपको सीक्वेंस के बारे में बताती है, जो सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे होते हो. कनेक्टर, इन केस आपके पास लास्ट लाइन पे पहुंच के आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहते हो तो आप कनेक्टर यूज करते हैं दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए. और अगर आप पेज के एंड पे हो तो आप ये ऑफ पेज कनेक्टर को यूज करते हो कि आप नेक्स्ट पेज, आप पेज के एंड पे ये कनेक्टर लगा रहे हो, नेक्स्ट पेज के शुरू में ये कनेक्टर लगा के नेक्स्ट पेज से हम शुरू करते हैं. तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट्स के एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं. अब किसी भी एल्गोरिथम में ये सीक्वेंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं और लूप्स होते हैं. कंडीशंस
की वजह से ही लूप्स आ रहे होते हैं। जब तक एक कंडीशन ट्रू रहती है, आप एक स्टेटमेंट को बार बार या एक प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते हो, तो वो उसको एक लूप का नाम दिया जाता है। जैसे डिवीजन बाय 2 हम कर रहे थे, हम बार बार कर रहे थे, इसीलिए बार बार हम उसे रिपीट कर रहे थे, तो इसलिए हमारे पास वो एक लूप की फॉर्म हम उसे कह सकते हैं। जब तक हम उसमें कंडीशन क्या है, इफ क्वोशंट इज नॉट इक्वल टू 0, रिपीट डिवीजन बाय 2, रिपीट डिवीजन बाय 2, रिपीट डिवीजन बाय 2। कंडीशन क्या है, क्वोशंट के ऊपर है, लूप क्या है, रिपीटिव डिवीजन है। सीक्वेंस जो स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इस लेक्चर का एंड है, स्टार्ट स्टॉप प्रोसेस। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से तो वो पूछ ले। सर मेरे साथ समरा भी है तो उसकी अटेंडेंस भी लगा दीजिएगा। सर हम दोनों साथ क्लास ले रहे हैं तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था। ठीक सर है, हम वो इधर हो ही जाए। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दिएगा। हाँ जी, अटेंडेंस के टाइम पे सारे पहुंच आए हो। नहीं सर सर उस दिन आपने बताया था झटका लग गया सर पहले 31 पार्टिसिपेंट थे, अटेंडेंस होते ही 39 हो गए। हाँ जी, यही ना कि पहले जब हमने क्लास एंड करके ये शुरू की, 7 से ऊपर जा नहीं रहे थे, अटेंडेंस के हिसाब में बहुत फौरन हो गया पहुंच सर। आए। क्लास सर ले जी रहे मैं थे। तो नहीं सुबह सर, से मैं आपके कर रही साथ थी। हूँ। आपने पहले जब क्लास ली थी लेक्चर में आपने बताया था कि हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो बाइनरी को यूज करते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी को इजीली रीड कर लेता है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है वो जो मशीन कोड होता है वो बाइनरी में होता है, क्योंकि मशीन जो है वो सिर्फ बाइनरीज को समझती है, वो 1 0s की स्ट्रीम्स को समझ रही होती है। अब वो 1 0s की स्ट्रीम कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों के पास कंपाइलर्स और असेंबलर्स हैं। असेंबली लैंग्वेज का कोड क्योंकि मशीन लैंग्वेज के करीब होता है, उसको समझना, उसको कंपाइल करना, उसका एग्जीक्यूशन टाइम कुछ थोड़ा सा तेज होता है, बेहतर होता है। तो मगर ये कि असेंबली का कोड लिखना होता बहुत मुश्किल है, कि अगर एक एवरेज सी का प्रोग्रामर एक दिन की 50 लाइंस लिखता है तो असेंबली का एक लाइन लिखता है, असेंबली का प्रोग्रामर एक दिन की एक लाइन लिखता है। असेंबली का कोड होता मुश्किल है। खैर वो तो बात की बातें हैं, अभी सिर्फ हम एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं। एल्गोरिथम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने किया है, उससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना। अच्छा जी, 40 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। अटेंडेंस की टेंशन ना लिया करें, आप पढ़ने के लिए आओ, पढ़ना जरूरी है, अटेंडेंस जरूरी नहीं है। अटेंडेंस हो जाएगी। यस सर। अटेंडेंस वैसे भी ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं बार बार देख भी सकता हूँ कौन था कौन नहीं था। और यार अगर जिससे बाज लोग ऑन करके भी प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट नहीं है, और बाज लोग ऐसे होते हैं जो किसी वजह से अगर क्लास अटेंड नहीं कर सक रहे होते हैं तो वो वीडियो से दोबारा वो चीज पढ़ लेते हैं। अटेंडेंस ठीक है, मैटर करती है, मगर आपका प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि मेंटली प्रेजेंट होना। ये नहीं है कि ऑन करके खुद बेड के अंदर सोए पड़े हो। सर अनफॉर्चुनेटली हाँ जी, अगर आपने तो हमें बताया होता तो हम रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर तो हम सो ही लेते। अच्छा नहीं, रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, एक ये नुकसान होता है। रिकॉर्डिंग में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो आपको इसलिए हम लोग करते हैं कि इन केस कोई नहीं प्रेजेंट नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो हम लोग सर मैंने पूरा रिकॉर्ड एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा लैपटॉप चार्जिंग खत्म हो गई, बंद हो गई, तो मेरी प्रेजेंट भी लगाइएगा मास्क के साथ ही। ठीक है जी, ठीक है जी जी।
सर सुडो कोड को हम हायर लेवल पे यूज नहीं करते क्योंकि सुडो कोड तो सिर्फ डिबगिंग वगैरह के लिए यूज होता है या फिर बिगिनर्स के लिए यूज होता है। सूडो कोड बेसिकली उस तरह से उसमें हम लोग, मैंने आपको कहा ना कि सूडो कोड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स फॉलो करो, ठीक है। अब एक जनरल प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ कोड होता है, उसको आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके सिंटेक्स के साथ लिख सकते हो। अब एक्चुअल कोड को भी हम एल्गोरिथम ही कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल कोड भी तो वही स्टेप्स हैं जो कि आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो तो हम एक्चुअल कोड को फॉलो कर रहे होते हैं, हम सूडो कोड को नहीं कर रहे होते हैं। सूडो कोड एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल कोड जो है वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैंने चले मैं आपको टीम्स में ये ऐड कर लूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह करे फिजिकल क्लास हो, इन केस हमें इस तरफ आना पड़ता है तो हम लोग फिर टीम्स पे ही क्लास कर लिया करेंगे। ठीक है जी, सर रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर कल जी। मोहम्मद का एक्सपायर हो गया था तो इस वजह से वो आज क्लास नहीं ले पाया कल वापसी टाइम। कोई बात नहीं, बस मैं ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा या देखता हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी फाइल जाएगी नहीं, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा फिर उसका, इन रिकॉर्डिंग्स का। ठीक हो गया? यस सर। चलें ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। मैं भी देखता हूँ, मेरी भी इसके बाद नेक्स्ट सर जी लैब हमारा है। नेट नहीं चल रहा, मेस पे बैठ के बात कर रहा हूँ। क्या चीज? सर आप लिंक मतलब किसकी शेयर करेंगे, वो उसकी यूट्यूब की या फिर दूसरी? मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलें। जी।